नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टॉक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार में दबाव देखने को मिला और लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा जब लाल निशान की क्लोजिंग निफ्टी ने दिखा दी। अब हुआ यह कि आज तो पॉजिटिव खबर ही थी। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो मुलाकात थी वो बहुत सक्सेसफुल रही और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हुई। अब ऐसा लगा इसका असर तो पॉजिटिव पड़ना लगभग तय है और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज तेजी खुलेंगे। हम तेज खुले थे। आज 23,096 के लेवल की ओपनिंग थी। 23,133 का हाई भी लगाया था। बहुत ही बढ़िया चाल पकड़ ली थी। 90 से 100 पॉइंट्स का स्ट्रेच था, लेकिन ये 5-10 मिनट के बाद एकदम से मुनाफा वसूली हो गई मार्केट में। बताओ, तेजी 5-10 मिनट की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई मार्केट को आज के सत्र में। उसके बाद जो गिरे तो हम दिन के दौरान बहुत ही भयंकर टूट गए। दोपहर में तो एक बार ये 11-12 बजे के आसपास बहुत ही उग्र रूप ले लिया था मार्केट ने और आज के दिन का लो लगाया 22,774। अब ये भी बात है कि 22,800 के आसपास पहुंचते हैं तो फिर कहीं बुल्स की हिम्मत बन जाती है। तो ना गिरने को तैयार ना चढ़ने को तैयार, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। लेकिन आखिरी में तो निपट गए ना स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक। इस हफ्ते तो भयंकर बिकवाली हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में और आज भी वही प्रॉब्लम एरिया था। ब्रॉडर मार्केट्स पे बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही थी। जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो आई है 22,929 के लेवल की 102 पॉइंट्स की गिरावट के साथ और ये तो फिर भी रिकवर करके बंद हुए हैं। आज के दिन का लो था 22,774। निफ्टी बैंक 49,099 के लेवल पे बंद हुआ है 260 अंक गवाकर और सेंसेक्स 199 अंकों की गिरावट के साथ 75,939 के लेवल पे बंद हुआ है। अब प्रॉब्लम एरिया है ये निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। ये जो है आज 2.25% का गोता लगा गया है और बहुत ही भयंकर बिकवाली मिड कैप स्पेस में देखने को मिल रही है। आप अगर एडवांसेस देखोगे ना ब्रॉडर मार्केट्स के तो 459 चढ़ने वाले शेयर्स हैं और जो गिरने वाले शेयर्स हैं वो है 2,412। ये है एडवांस डिक्लाइंस की पिक्चर। अच्छा, निफ्टी में भी कौन सी सुधरी हुई पिक्चर है। लार्ज कैप स्टॉक का इंडेक्स होता है निफ्टी, उसमें 9 शेयर्स चढ़े, 41 गिरे हैं और जो चढ़ा है आज उस पर आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक शामिल हैं। गिरने वालों में सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, एमएनएम, अल्ट्राटेक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक शामिल हैं। निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं उसमें ब्रिटानिया और आईसीआईसीआई बैंक की हालत तो देखो, 1% भी नहीं चढ़ पा रहे टोटल मिला। मतलब आप ये देखो कि 1% की बढ़त इस समय निफ्टी लार्ज कैप स्टॉक्स की हिम्मत नहीं पड़ रही कि इतनी बढ़त भी दिखा दें क्लोजिंग बेसिस पे। 0.95% का गेन ब्रिटानिया पे और आईसीआईसीआई बैंक में 0.81% का गेन। नेस्ले, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग। लेकिन जो गिर रहे हैं उसमें अदानी पोर्ट्स आज के सत्र में 4.5% टूटा। बीईएल 4.5% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस 4.25% टूट गया। ट्रेंट और ग्रासिम जैसे स्टॉक 2.5% से 0.3% का गोता लगा गए। ये तो हालत थी लार्ज कैप्स की। अब एफएनओ गेनर्स में श्री सीमेंट, जुबिलेंट फूड, ब्रिटानिया, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले, इसमें से 3 स्टॉक्स तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में, ब्रिटानिया, आईसीआईसीआई बैंक और नेस्ले। बाकी फिर श्री सीमेंट और जुबिलेंट फूड वर्क्स ने थोड़ी बहुत हिम्मत करी, लेकिन ये तेजी नहीं कही जाएगी। ये बस बच गए आज। इनमें हल्की खरीदारी थी। लेकिन जो गिरने वाले हैं उनको आप देखो, जैसे दीपक नाइट्राइट ये है 15% नीचे, फिर लॉरस लैब्स 9% नीचे, मन्नापुरम 8% नीचे, कल्याण कुछ 7% नीचे, ग्लेनमार्क 6.5% नीचे। सूची बहुत बड़ी है। आप गिरने वालों के तो अब लिस्ट तैयार है पूरी की पूरी। मिड कैप गेनर्स में गॉडफ्रे फिलिप्स के नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए और 20% का अपर सर्किट लग गया। फिर इंगरसोल रैंड 12.25% चढ़ा है। एथॉस लिमिटेड, वक्रांगी, त्रिवेणी टर्बाइन जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली 4% से 7.5% की। लेकिन मिड कैप लूजर्स बहुत ज्यादा। सेंको गोल्ड आज के सत्र में 20% का क्रैक पड़ा है इसमें पोस्ट रिजल्ट्स। फिर कॉनकॉर्ड बायोटेक 20% नीचे, केपीआई 10.5% नीचे, ज्योति सीएनसी, ऑर्किड फार्मा और एचसीसी जैसे स्टॉक 10% के करीब टूट गए। और मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम एरिया बाजार में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ही हैं। यहां पर बैंड बजी पड़ी है। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा, आपको खरे निशान में ऐसी मार्केट में तो रहेगा नहीं सेक्टर, सबके सब पिटे हैं। तो फार्मा सबसे ज्यादा पिट गया आज। लॉरस लैब्स, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, जाइडस लाइफ, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स पिट गए। सबसे ज्यादा पिटा है लॉरस लैब्स 9% से ज्यादा। फिर पीएसयू बैंक्स की हालत टाइट। कैनरा बैंक, पीएसबी, आईओबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.3% से 3.5% टूट गए। फिर सरकारी कंपनियों की हालत टाइट। कोची शिपयार्ड, बीएल, एनबीसीसी, ऑयल इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम, एनएलसी इंडिया, कोल इंडिया 2.5% से 5% का क्रैक पड़ गया। फिर एनर्जी स्टॉक्स आज ढेर हो गए, जिसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, स्नाइडर, जीवीटीएनडी, अदानी सॉल्यूशंस, कैस्ट्रॉल, एमजीएल 0.5% से 6.5% टूट गए। कहीं तो उम्मीद बने ना मार्केट में, कोई तो ऐसा सेक्टर दिखाई दे जहां पर खरीदारी हो रही है। सब कुछ नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है। यही बताएंगे आपको इसी वीडियो में कि क्यों ऐसा हो रहा है, कितना जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और कब जाके ये थम सकता है। अच्छा, ऑटोज जिसमें मदरसन, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर, एक्साइड सब टूट गए 2% से 3.5%। फिर मेटल्स में ये पिछले कुछ दिनों में जोश में थे स्टॉक्स, आज सरेंडर कर गए। वेल्सपन कॉर्प, हिंद कॉपर, एपीएल अपोलो, जेएसएल, स्टील अथॉरिटी, नाल्को 3% से 7.5% नीचे। रियल एस्टेट में ओबरो रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स लिमिटेड, रेमंड, लोधा, डीएलएफ सब नीचे।
मीडिया में भी सारेगामा, डिश टीवी, नेटवर्क 18, पीवीआर, आइनॉक्स, डेन नेटवर्क, जील जैसे स्टॉक्स आज नीचे थे। आईपीओ मार्केट में क्वालिटी पार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का आईपीओ आज से खुला है, 18 फरवरी तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.62 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 858.7 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, जिसमें 225 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। लेकिन 401 से 425 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया। इशू साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए अभी पहले ही दिन अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ चुके हैं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज बंद हो गया, 2 गुना भरकर। प्राइस बैंड 674 से 708 रुपीस प्रति शेयर का रखा गया था। कंपनी के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि सीए मैग्नम होल्डिंग जो कि प्रमोटर है, उन्होंने 12.35 करोड़ शेयर्स ऑफलोड किए हैं इस आईपीओ में, यानी कि ओएफएस था 8,750 करोड़ रुपए का ओएफएस था, सब्सक्राइब हो गया ये। अब आगे क्या होगा? लगातार 8वें ट्रेडिंग सेशन बाजार पे गिरावट देखने को मिली आज, और इस हफ्ते निफ्टी 2.68%, बैंक निफ्टी लगभग 2.11% गिरा है। इस हफ्ते मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 7.5% से ज्यादा टूटा है। तो आप देख सकते हो अनुपात किस किस हिसाब से टूट रहे हैं। ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, ये तो बिल्कुल ही इनकी बैंड बजी पड़ी है इस समय मार्केट पे, और तनाव इसी चीज का है। लोगों के पास, रिटेल क्लाइंट्स के पास होते भी यही है, मिड कैप और स्मॉल कैप। जब बाजार ही ठंडा पड़ा हुआ, बिल्कुल ही बाजार में हिम्मत नहीं पड़ रही, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स चलें कैसे? अब 17 फरवरी सोमवार को अमेरिकी बाजार हैं बंद। 19 फरवरी बुधवार को एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट जारी हो जाएंगे। हमारे आरबीआई के भी एमपीसी की जो बैठक हुई थी पिछले, उसके मिनट जारी होंगे 21 फरवरी को, यानी कि शुक्रवार को। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। लेकिन निफ्टी पर 23,250 के करीब तगड़ा रेजिस्टेंस है। बार बार यहां जा रहे हैं, इसको पार नहीं कर पा रहे हैं। 23,250, 23,300 पार होगा तो खरीदारी होगी, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक ऊपरी स्तरों पर हिचकोले खाते रहेंगे। चढ़ने की बात तो छोड़ो, पहले नीचे बच जाए तो निफ्टी को बार बार 22,800 के जोन के आसपास आके बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अभी तक तो 3 बार हमने देख लिया कि ये ढंग से क्लोजिंग बेसिस पे टूट नहीं रहा है। तो देखते हैं अगले हफ्ते बच पाते हैं कि नहीं। फिलहाल कॉल राइटर्स का जोर ज्यादा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ट्रेंड इज ऑन डाउन साइड, कभी भी तोड़ देंगे सपोर्ट लेवल, पता भी है। लेकिन इस बार बच गए तो बच गए, ऐसी वाली हालत हो रही है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं ये 22,800 22,700 वाले लेवल्स को तोड़ने के। तीनों अनसक्सेसफुल इवेंट्स, ये जो अटेम्प्ट्स थे वो होते हुए नजर आए। तो अगर बचना होगा तो यही बचेंगे, नहीं तो उसके बाद गोता ज्यादा गहरा लग जाएगा। बाजार ओवरसोल्ड है, लेकिन तेजी नहीं बन रही अभी। कॉल राइटर्स बहुत हावी है मार्केट पे। और ये क्यों ओवरसोल्ड है बताऊं आपको। एनएससी 500 के मात्र 7% शेयर ऐसे हैं जो 50 दिन की औसत के ऊपर हैं। एनएससी 500 के मात्र 14% शेयर ऐसे हैं जो 200 दिनों की औसत के ऊपर है। बताओ ऐसी मार्केट में कैसे कोई पैसा बना ले? उल्टे चल रहे हैं ना स्टॉक्स नीचे की साइड पे। आमतौर पे होना ऐसे चाहिए कि 7% स्टॉक्स एनएससी 500 के 50 दिनों के औसत के नीचे हो, और 14% शेयर 200 दिनों के औसत के नीचे, तब तो बात समझ में आती भी है। यहां तो बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है हिसाब किताब। तो इस समय डाउन ट्रेंड में हुआ फिलहाल बाजार में, अनसर्टेनिटी है, संभलने में समय लगेगा, ये तो पता ही है। लेकिन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स ऑन रखिए, ये मंदी कभी ना कभी खत्म होगी जरूर। जी हाँ, बाजार पे इस समय डाउन ट्रेंड है और सब कुछ सस्ता मिल रहा है, ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट ओवरसोल्ड ही रह सकती है। तो ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं, जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से पैसा लगाएं और सिस्टमैटिकली लगाएं। एक मुश्त राशि अगर निवेश कर देंगे तो निकलना बहुत मुश्किल है ऐसे मार्केट से। अब ओवरसोल्ड मार्केट जिस दिन पलटेगी उस दिन बहुत अच्छी खरीदारी होगी, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे ट्रिगर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। हमारे पास ट्रिगर्स अब कम है, और देखते हैं कि अब यहां बाजार अपने बलबूते कितना बच पाता है। बुल्स की ग्रिप थोड़ी बहुत अगर इंप्रूव होनी शुरू हुई तो उसके लिए पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आप 23,250 से 23,300 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करो, तब थोड़ी सी हिम्मत आएगी। लेकिन आप अगर आरबीआई पॉलिसी से लेकर अब तक देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त बिकवाली और 1000 पॉइंट्स के आसपास साफ हो गए थे। आप आरबीआई पॉलिसी से लेकर अब तक का इवेंट अगर आप देखोगे तो ऐसा मार्केट हेल्दी तो नहीं है, अभी समय लगेगा, और घाव गहरा है, इसको भरने में डेफिनेटली समय लगेगा। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स आप ऑन रख सकते हैं।